एक महात्मा जी थे, बैठ करके शमशान घाट पर वो जले हुए चीता का अवलोकन कर रहे। किसी ने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले अभी अभी हमारे नगर के सेठ परमपद हुए और यही सामने में ही जले। खूब काजू खाए, मलाई खाए, नमकीन इंदौरी खाए, काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या बनवाते हो। खूब बढ़िया बढ़िया आइटम यहाँ पर भी बन रहा है। अच्छे कथा का बड़ा फायदा है, खाने को बढ़िया मिलता है। लेकिन आप जितना इन लोगों को खिला रहे हो ना, पैदल चला करके वसूल ले। कल भर भर पेट खाए, बोले स्वामी जी आप जितना प्रेम से पवाए उतने ही पैदल चला करके निकाल लिए। आज से काम करना इन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बांध देना। ये चलते रहेंगे खाते रहेंगे, चलते रहेंगे खाते रहेंगे। महाराज अभी अभी सेठ जी मरे हैं और मैं उन्हीं के लिए अवलोकन कर रहा था कि महाराज खूब काजू, मलाई, बर्फी और पता नहीं क्या क्या, ये सब आप लोगों को ज्यादा आइटम याद है। मेनू तैयार होता है ना, मेनू है कि नहीं? समझे मेनू है ना, फलाने दिन ये बनेगा, ढिम के दिन ये बनेगा, ढिम के दिन ये बनेगा, सब होता हो। अपना तो भैया खिचड़ी है, राम राम करो, खिचड़ी पाओ ना। एसिडिटी का प्रॉब्लम ना गैस का प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं, भगवान तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान का प्रसाद नहीं। ज्यादा तेल खा ले, भागवत में आया है, उतना ही भोजन करो कि कथा में विघ्न न करे। नहीं तो बैठे महाराज तेल कहीं एसिडिटी प्रॉब्लम हो गया तो बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर इतना पैसा खर्चा करने का क्या मतलब। महाराज हम यही देख रहे थे कि अभी अभी वो सेठ जी परमपद हुए, राजा साहब परमपद हुए और उनका मैं चिता अवलोकन कर रहा हूं। और अभी अभी म्युनिसिपैलिटी के कुछ कर्मचारियों ने एक गरीब भिखारी के 100 दाह करके गए, चिता जलाकर। दोनों को खोज रहा था। जलने के बाद मलाई वाला राख कौन है और बिना मलाई वाला राख कौन है? महाराज उसी से उस व्यक्ति को वैराग्य। इसीलिए जो जीते जिंदगी अपने माता पिता का अवहेलना करता है, फिर वह एक नहीं 1 लाख दान कर ले, 1 लाख पुण्य कर ले, ठीक उसी प्रकार से है जैसे बिना अग्नि के हवन कुंड में आप देसी घी की आहुति दे रहे हैं। इसलिए हे ऋषियों, ये दाम्भिका मत शरणोपि। भगवान कहते हैं मुझे कोई भी प्राप्त कर सकता है, बस 2 को छोड़ करके। बोले कौन कौन? बोले कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे मुक्त कर दूंगा, लेकिन टर्म कंडीशन यही है कि बस 2 जीवन में नहीं होना चाहिए। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सभी बोलिए सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा, मोहि कपट छल चेतन भावा। निर्मल मन। अब कभी अपने अंतःकरण के दर्पण में अपनी निर्मलता का अवलोकन करिए। एक नई नवेली दुल्हन की विवाह हो, ध्यान से समझिएगा। वर ने उसको, उसके दुल्हा ने लेकर के बम्बे में जाकर के निवास प्रारंभ कर दिया, बढ़िया अपार्टमेंट खरीदा। विवाह के बाद बहुत दिन बाद गए थे तो घर में थोड़ी गंदगी लगी थी। जिसकी नई नवेली ब्याह होती है ना, तो घर में वो मायके से सीख कर आती है, 2-4 दिन पहले ही जगना पड़ता है। फिर इसके बाद तो 8 बजने के बाद वो जगती ही है, तो 2-4 दिन पहले जग गई पति से। जगी तो अपने पति से शिकायत करी, देखो सामने वाले कितने गंदगी भरे अपने घर पर गंदे रहते हैं। पति को टाइम कहा, छुट्टी से गया था। अब महाराज ऑफिस के डिप्टी करना, एक दिन संडे को बैठा था, रविवार। 1 सप्ताह बाद देवी जी का जल्दी उठने का प्रक्रिया बंद हो गया, तो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। आजकल की शादियां भी, अब आप लोग बूढ़ बुजुर्ग हो, पहले तो महाराज देखते ही नहीं थे और ब्याह हो जाता था माता पिता। अब लोग जितना देखते उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है।
खूब छान करके खूब, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। साल 2 साल बाद पता चला खटपट होना शुरू हो गया। ये घर घर की कहानी, आप ही सब हमें बताते हो तो कुछ इसका ज्ञान हम सबको मिल जाता, नहीं तो अपन बाबा बैरागी आदमी क्या जानेंगे घर गृहस्थ का मतलब है किसी के झगड़े में। लेकिन स्वामी जी क्या करें, अभी अभी 6 महीना पहले ब्याह हुआ, बिनड़ी चली गई अपने घर। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं दोनों बर वधू में क्या हो। अब वधू से पूछो कोई परिचित, भाई क्यों आई? बोले सुबह सुबह चाय बनाकर नहीं देता था, बाप ने 20 लाख रुपया दिया है कि हम इसको चाय बनाकर पिलाने के लिए। बोले भाई बात तो सही कह रही है, सौदा करोगे तो फिर महाराज कहाँ से घर गृहस्थी टिकेगी? पहले सौदा नहीं होता था, पहले समधि खोजा जाता था। जहां समानांतर बुद्धि होती थी वहीं ब्याह कर दिया जाता था। अब जहां सौदा पट जाए वहीं निपटा दो। निपटाना मतलब गलत वे में मत लेना, इंदौर के हो भाई, निपटाना मतलब दूसरी भाषा समझ आते हैं। वहीं सौदा पटा लेते हैं, सौदा पट जाना होता है। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, वो सुबह सुबह उठा बेचारा और अपने घर की खिड़की को साफ कर दिया। पत्नी कही कि देखो मेरे, कुछ देर बाद पत्नी उठ करके टी टेबल पर बैठी, बोले देखो मेरे कहने का कितना असर हुआ, आज उसने अपने घर को साफ कर दिया। पति ने विनम्रता पूर्वक कहा देवी उसने घर का नहीं, मैंने तेरे सामने की खिड़की साफ कर दिया, इसीलिए बाहर वाला भी स्वच्छ दिखाई दे रहा है। क्या संदेश है? हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, हमने अपने अंतःकरण की सफाई की आवश्यकता है। और यह कथा हमारे अंतःकरण की सफाई करता है, तब जाकर बाहर स्वच्छता दिखाई देती है। इसीलिए ये दंभिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। जो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा दोबारा अपने पापों को न दोहराने के संकल्प से सुनता है, वह अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाता है, इसमें कोई